ये हाय दोस्तों। हम लोग कोटा सुसाइड्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म की एक जिक्र करना चाहूँगा। इसका नाम है थ्री इडियट्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको मूवी ज़रूर देखें। बहुत ही शानदार मूवी है जिसमें तीन कैरेक्टर्स हैं, तीन बच्चे हैं जिनकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, आप कह सकते हैं अलग अलग बेसिक नेचर्स हैं, उसको उसमें डिफाइन किया गया, बहुत अच्छा डिफाइन किया उसके अंदर ना। कि एक जो अपन कह रहे थे कि अपन एक कैरेक्टर है जो सपोज पहला जो कैरेक्टर है आर माधवन का कैरेक्टर अगर मैं बोलूं, तो उसमें वो कैरेक्टर एक्चुअल में बेसिक नेचर उसका क्रिएटिविटी है, बट वो किसी वजह से फादर के प्रेशर से, फैमिली प्रेशर की वजह से इसमें आ गया है। सो ही एंड श्रवण जोशी है, जो श्रवण जोशी एक्चुअली इंटरेस्टेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट वो जो है अपने फियर की वजह से परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा है उसमें। और इसका आमिर का कैरेक्टर वो रियली इंटरेस्टेड है, पैशनेट है उसके अंदर इंजीनियरिंग में। तो तीन अलग अलग लोगों के थ्रू इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें बताया गया है कि किस तरह के तीन बेसिक नेचर्स होते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत सारे नेचर्स हो सकते हैं बेसिक, बट उस फिल्म में चूंकि लिमिटेशन है तो तीन लोगों के थ्रू बताने की कोशिश की है कि भी आपकी कंडीशन हो सकती है कि आप इसमें इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो और फिर बाद में वो रियलाइज करते हैं, वो समझते हैं, जैसे माधवन रियलाइज करता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, तो वो उसमें जाता है, ग्रो करता है। और श्रवण अपने फियर्स को हटाता है, और आमिर तो वो पैशनेट है ही। तो कहने का मतलब है आप किसी भी फील्ड में हो, आप चेक कर सकते हैं क्या मैं इसमें रियली पैशनेट हूँ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं मैं पैशनेट हूँ बट फियर है, तो उसमें भी हमने बात करी थी, है ना, उसके बारे में। और करेक्ट, और माधवन की थ्रू हमने बात की थी कि एक्चुअल में इंटरेस्टेड किसी और चीज में, बट वो कर कुछ और रहा है, तो उसके थ्रू भी हमने बात करी थी, हो सकती है उसमें। ऐसे उसमें खास बात ये है कि उसमें साफ दिख रहा है कि हम ये चेक कर सके कि हम कहाँ पर हैं, है ना। ऑनेस्टी से आप अंदर झांक रहे हो उस फिल्म के थ्रू, और आप देखते हो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, राइट है। तो वो मूवी बहुत ही राजकुमार ईरानी ने डायरेक्ट की है, बहुत ही अच्छी मूवी, और वो इंस्पायर्ड है उसी मूवी से। इंस्पायर्ड नहीं बोलूंगा, उनकी रियल लाइफ से गुजरी हुई चीजें हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से उसको बताया उसके अंदर ना। इवन सच्चाइयों को कितनी खूबसूरती से उसको दिखाया है उसके अंदर। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि रूट कॉज पे सॉर्ट आउट करने की, उसके लिए ये मूवी बहुत ही एक सपोर्टिव है। अगर सपोज किसी को कुछ डायरेक्शन देनी है, किसी को कंफ्यूजन है, तो आप एक मूवी दिखा सकते हो कि यार ये देख कहीं इससे कुछ चीजें रिजल्ट सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, क्या कुछ तो झांक सकता है, तो वो बहुत हेल्प करती है मूवी। तो आ, मतलब बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है अगर हम इस बात की बात करें, क्योंकि उस मूवी से क्लियरिटी मिलती है ना। हाँ, सही बात है। हाँ, तो जो डिस्कशंस हम कर रहे थे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसकी बात करें, हम इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो दैट्स व्हाई हम उसका जिक्र कर रहे हैं इसके अंदर। हम्म, तो तो मेरे को ध्यान आ गया, क्योंकि एक फ्लो होता है ना कि भाई फ्लो में हमें याद आ रहा है कि हम जो बातें करते जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें हेल्प करेंगी। तो ये मूवी बहुत हेल्प करेगी इस चीज को, अगर कोई रियल में समझना चाहता है, कोई कंफ्यूज है, सपोज सपोज कोई कंफ्यूज है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि मूवीज बहुत हेल्प करती थी, इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने नहीं देखी है, जिन पेरेंट्स ने देखी, वो देखनी चाहिए मूवी, ठीक है ना। तो चलिए फिर अपन बात करते हैं उस नेक्स्ट किसी और चीज के बारे में, और मतलब इसी इसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना। चलिए, सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।